डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कर रहे महफूज रहे, मस्जिद की जानिब बढ़ते रहे। टुडे इज 3 जून एंड द डे इज वेडनेसडे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंग्लिश की वर्ड्स मीनिंग्स और ट्रांसलेशन लर्न की थी। आज हम यूनिट नंबर 6 के द स्टोरी ऑफ अ वीट क्रेन के पेज नंबर 40 रीड आउट करेंगे। पेज नंबर 40 में हम इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड सेंटेंस रीड आउट करेंगे। ये आपके नोट्स पे गिवन है। नोट्स के पेज नंबर 2 पे ही आपको गिवन है। पेज नंबर 40 पे सबसे पहले आपके पास इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग्स है। नेचुरल, नेचुरल मीन होता है कुदरती। मेड बाय गॉड, जो अल्लाह ने बनाया हो। इन्वायरमेंट, माहौल। सराउंडिंग, इर्द गिर्द। जॉय मीन खुशी, हैप्पीनेस भी खुशी में आता है। डिफिकल्टीज, मुश्किलात, प्रॉब्लम्स, मसाइल। ब्लॉक, रोकना। टू स्टॉप समथिंग, किसी चीज़ को रोकना। डिम, हल्का। नॉट हैविंग मच लाइट, जिसकी बहुत ज़्यादा रोशनी ना हो। डम, डम मीन ढेर। अ प्लेस फॉर थ्रोइंग वेस्ट रबिश, वो जगह जहाँ पे आप अपना कूड़े का ढेर या गंद वगैरह फेंकते हो। इसी से नीचे जो आज आपकी डायरी है वो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके। क्वेश्चन आंसर्स आपके नोट्स के पेज नंबर 2 पे, क्वेश्चन आंसर्स आपके नोट्स के पेज नंबर 2 पे गिवन है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, हु इज टेलिंग इट्स लाइफ स्टोरी, उसकी जिंदगी की कहानी किसने बताई। टिनी सीड इज टेलिंग इट्स लाइफ स्टोरी, टिनी सीड यानी कि छोटे बीज ने जिंदगी की कहानी बताई। व्हाट इज द फूड ऑफ अ व्हीट सीड, व्हीट सीड यानी कि गंदम की जो सीड है, गंदम का जो बीज है उसकी खुराक क्या है। द फूड ऑफ अ व्हीट सीड यानी कि जो खुराक है गंदम की सीड की, इज वाटर पानी, एयर हवा, एंड सन और सूरज की रोशनी है। हुज लाइफ इज इन डेंजर, किसकी जिंदगी खतरे में थी। टिनी सीड लाइफ इज इन डेंजर, जो छोटा बीज था उसकी जिंदगी खतरे में थी। व्हाट डू द पीपल थ्रो इनटू द फार्म, लोग खेत में क्या फेंकते थे। पीपल थ्रो ऑन द फार्म देयर वेस्टर एंड शॉपिंग बैग्स, लोग फार्म में यानी कि खेत में अपना गंद या कूड़ा की किट और शॉपिंग बैग्स यानी कि खरीदारी वाले जो बैग्स होते हैं, थैले होते हैं, वो फेंकते थे। व्हाट इज़ द मैसेज इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में, इस लेसन में आपको क्या सबक मिलता है। द मैसेज इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में आपको ये सबक मिलता है, इस पीपल शुड थ्रो वेस्ट इनटू बिन्स, के लोगों को अपना कूड़ा की किट कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड सेव नेचुरल इन्वायरमेंट, और उन्हें अपने कुदरती माहौल की हिफाजत करनी चाहिए और उसे महफूज रखना चाहिए। इसी से नीचे आपके वर्ड सेंटेंस हैं। वर्ड सेंटेंस में पहला वर्ड है आपके पास फार्म। फार्म मीन खेत। फार्मर वर्क्स ऑन फार्म, किसान जो है खेतों में काम करते हैं। सेकंड वर्ड है वीट। वीट मीन गंदम। वीट ग्रेन्स आर पार्ट ऑफ स्टेपल फूड, वीट ग्रेन्स जो है वो आपकी बुनियादी खुराक है। ब्रेड, वी ईट ब्रेड इन ब्रेकफास्ट, हम सुबह नाश्ते में ब्रेड खाते हैं। ब्लॉक, ब्लॉक मीन रोकना। शॉपिंग बैग्स ब्लॉक द सन रेस, शॉपिंग बैग्स जो खरीदारी वाले बैग्स थे, थैले थे, वो सन रेस यानी कि सूरज की छांव को रोकते हैं। ग्रीन, ग्रीन मीन सब्ज। माई शर्ट इज ग्रीन इन कलर, मेरी जो शर्ट है, मेरी जो कमीज है वो सब्ज है रंग में। इसी के साथ आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट लेक्चर है आपका साइंस का। साइंस के चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नेम इज लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, पौधों की जिंदगी का दौरानिया। इसकी ट्रांसलेशन हाफ हमारी रह गई थी जो कि आज हम लर्न करेंगे। और आज की जो डायरी है आपकी 3 जून की, वो है यूनिट 5 बुक वर्क राइट ऑन बुक। पहले हम ट्रांसलेशन रीड आउट करेंगे जो हमारी रह गई थी। नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 45। बुक पेज नंबर 45 पे सबसे पहले आपके पास है कॉन्सेप्ट चेक, यानी कि आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, आपने इनको पढ़ के देखना, टिक या ट्रू और फॉल्स लगाना है। आपने ये बताना है कि ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट्स, या फॉल्स है। जैसे टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट एंड पुट अ क्रॉस नेक्स्ट टू एनी दैट आर रॉन्ग। सीड्स आर ऑलवेज द सेम साइज, सीड्स बीज यानी कि हमेशा क्या सेम एक ही साइज के होते हैं, येस और नो। ये आपने खुद एक्सरसाइज सेल्फ असेसमेंट के तौर पर करना है। सम सीड्स आर कैरिड अवे बाय द विंड और वाटर, कुछ सीड्स पानी और हवा के जरिए दूसरी जगह पर मुंतकिल हो सकते हैं। ऑल फ्रूट्स हैव मेनी सीड्स, तमाम फ्रूट्स के क्या बहुत सारे सीड्स होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच अ सीड कैन बी प्लांटेड, आपने इस प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि सीड्स कैसे मुख्तलिफ तरीकों से प्लांटेड यानी कि उन्हें बोया जाता है। तो आपने वो सारे तरीके लिखने हैं रफ कॉपी पे, और साथ लेबलिंग भी यानी कि उसको ड्रॉ भी करने की कोशिश करनी है। नीचे आपके पास टॉपिक है फर्स्ट, वेजिटेबल्स, सब्जियां। विच वेजिटेबल्स डू यू लाइक टू ईट, आपको कौन सी सब्जियां खाना पसंद है।
ह्यूमन्स एंड एनिमल्स ईट मेनी डिफरेंट वेजिटेबल्स। इंसान और जानवर बहुत सारी मुख्तलिफ सब्जियां खाते हैं। वी ईट सम रॉ, हम कुछ ऐसी सब्जियां भी खाते हैं, मतलब कि कच्ची सब्जियां खाते हैं। अदर्स टेस्ट बेटर व्हेन दे आर कुक्ड, और उनके टेस्ट बेटर होता है, बेहतर हो जाता है अगर हम उन्हें कुक करें यानी कि पकाएं। सम वेजिटेबल्स आर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, कुछ वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां पौधों का हिस्सा हैं। सच एज स्टेम, जैसे कि तने, बर्ड कॉम्पल, लीफ पत्ते, और रूट्स एज वेल एज फ्रूट्स, और जैसे कि जड़ें और कुछ फ्रूट्स भी। सम वेजिटेबल्स आर मेड अप ऑफ द होल प्लांट्स, कुछ सब्जियां जो हैं पूरे पौधे से मिलकर बनती हैं। वेजिटेबल्स आर गुड फॉर यू, वेजिटेबल्स अच्छे हैं हमारे लिए। ईट लॉट्स ऑफ देम, बहुत ज़्यादा खाएं टू कीप हेल्थी, सेहतमंद रहने के लिए। लीव बर्ड्स, नीचे आपके पास टॉपिक है लीव बर्ड्स। बर्ड्स मीन होता है कॉम्पल। कैबेज एंड लेट्यूस आर वेली बर्ड्स, कैबेज यानी कि बंद गोभी और लेट्यूस मीन सलाद, ये असल में कॉम्पल हैं। ऑलमोस्ट द होल ऑफ द प्लांट इज मेड अप ऑफ अ बर्ड, पौधे का ज़्यादातर हिस्सा यानी कि पूरा हिस्सा जो है वो बर्ड कॉम्पल से बना हुआ होता है। ईच बर्ड कंटेन्स मेनी लीव्स, हर कॉम्पल बहुत सारे पत्तों पर मुश्तमिल होती है। इससे नीचे आपके पास है लीव्स। लीव्स मीन पत्ते। स्पिनिच एंड मस्टर्ड आर लीफ वेजिटेबल्स। स्पिनिच मीन पालक, और मस्टर्ड मीन आप यहाँ पे लेंगे सरसों के जो साग होता है वो, उसके पत्ते जो हैं वो भी वेजिटेबल्स हैं। नेक्स्ट पेज, नाउ ओपन योर पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 पे आपके पास टॉपिक है रूट्स। रूट्स क्या होती हैं? जो जड़ें। कैरेट्स, रेडिशेस एंड टर्निप्स आर स्वेलन रूट्स। कैरेट्स मीन गाजर, रेडिश मीन मूली, एंड टर्निप्स मीन शलजम, ये आपके स्वेलन रूट्स हैं। स्टेम्स, स्टेम्स क्या होते हैं? स्टेम्स मीन तने। स्टेम्स कैन बी हॉलो, स्टेम खाली होते हैं अंदर से, और सॉलिड बहुत ठोस होते हैं। राउंड मीन गोल होते हैं। रफ मीन ना हमवार होते हैं, और स्मूथ मीन हमवार भी होते हैं। शुगर कैन एंड सेले आर स्टेम्स। शुगर कैन यानी कि गने, और सेले जो आप कह सकते हैं कि शुगर कैन एंड सेले आर स्टेम। शुगर कैन यानी कि गने, और सेले यानी कि हरी प्याज भी आपके स्टेम्स हैं, तने हैं। स्टेम्स आर आल्सो कॉल्ड लीफ स्टॉक्स। स्टेम्स को लीफ स्टॉक्स भी कहा जाता है। नीचे आपके पास टॉपिक है ट्यूबर्स। ट्यूबर्स मीन ज़मीन दोस्त सब्जियां। पोटैटोज, जिंजर एंड स्वीट पोटैटोज आर ट्यूबर्स। ये पोटैटोज यानी कि आपके आलू और जिंजर, अदरक, और ये जो स्वीट पोटैटो, ये सब आपके ज़मीन दोस्त सब्जियां हैं। दीज आर स्टेम्स विच ग्रो अंडरग्राउंड, ये वो तने हैं यानी कि वो स्टेम्स हैं जो कि ज़मीन के अंदर नशोनुमा पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास फ्लावर बर्ड्स। फ्लावर बर्ड्स क्या है? कलीफ्लावर्स एंड ब्रोकली। कलीफ्लावर्स मीन बंद गोभी, और ब्रोकली मीन आपकी ये भी गोभी होती है, लेकिन ये शाख गोभी होती है। और फ्लावर बर्ड्स ये फ्लावर बर्ड्स हैं, फूल कॉम्पल हैं। द वाइट पार्ट ऑफ अ कलीफ्लावर, जो बंद गोभी का जो वाइट ये हिस्सा होता है, ये वेजिटेबल होता है, इज़ अ वेजिटेबल। इट इज़ सराउंडेड बाई लीव्स, और इसके इर्द गिर्द जो है पत्ते होते हैं। नीचे आपके पास फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या हैं? सम वेजिटेबल्स आर रियली फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स असल में फ्रूट्स हैं यानी कि फल हैं। द टमाटो इज़ अ फ्रूट। टमाटो यानी कि टमाटर आपका फ्रूट है, फल है। और द चिली इज़ अ फ्रूट टू, और चिली यानी कि सब्ज मिर्च जो है वो भी आपकी फ्रूट है। इसी से नेक्स्ट आपका पेज नंबर है पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 में आपके पास टॉपिक है सीड्स। सीड्स, ब्रॉड बीन्स एंड पीस आर सीड्स। ब्रॉड बीन्स मीन फलियाँ, और जो आपके मटर हैं वो भी आपके बीज हैं। डेड ग्रो इन पॉट, जो कि होल में ग्रो नशोनुमा पाते हैं अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर। इसी से नीचे आपके पास बल्ब्स हैं। बल्ब्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स ग्रो अंडरग्राउंड, कुछ जो पौधे हैं वो ज़मीन के अंदर नशोनुमा पाते हैं, कॉल्ड बल्ब्स, उन्हें बल्ब्स कहा जाता है। बल्ब्स मीन ऐसे आपके जो सब्जियां हैं जो इन पे छिलका होता है, और वो छिलके के अंदर आप छिलका आपको उनके ऊपर से उतारना पड़ता है, और उनके ऊपर जो छिलका होता है वो राउंड में होता है, और वो काफ़ी तादाद में आपको उतारना पड़ता है। उसके बाद आपको वेजिटेबल यानी कि सब्जी मिलती है। द ऑनियन इज़ अ बल्ब। प्याज आपका बल्ब है। ऑनियंस कैन ग्रो फ्रॉम बल्ब्स। ऑनियन बल्ब्स में नशोनुमा पाते हैं, और फ्रॉम सीड्स, और सीड्स में। सीडलिंग्स, सीडलिंग्स क्या है? यंग प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स। यंग प्लांट्स यानी कि जो छोटे पौधे हैं वो सीड्स में नशोनुमा पाते हैं, और कॉल्ड सीडलिंग्स, उन्हें सीडलिंग्स कहा जाता है। क्रेस एंड मस्टर्ड आर सीडलिंग। क्रेस और मस्टर्ड, मस्टर्ड मीन जो ये आपके सरसों का साग के जो पत्ते हैं, या आप इसको हल्दी के पत्ते भी कह सकते हैं, वो सीडलिंग्स हैं। नीचे है आपके पास लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। इसको आपने कॉपी पे ड्रॉ भी करना है, और आपने बताना है, इसको लेबल भी करना है, और इसको
हर पॉइंट गौर से पढ़ना है। फर्स्ट है आपका सीड, द सीड जर्मिनेट्स, यानी कि सीड जो है ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है। सेकंड पार्ट आपका द प्लांट ग्रोस, यानी कि पौधे बढ़ रहे हैं। थर्ड पार्ट है आपका द प्लांट फ्लावर्स, के उस प्लांट में फिर फूल उग रहे हैं। उसके बाद द फ्लावर प्रोड्यूसेस फ्रूट, जो फ्लावर है वो आपका प्रोड्यूस कर रहा है फ्रूट को, फल को। एंड द फिफ्थ पार्ट इज द फ्रूट रिलीजेस सीड्स, उस फ्रूट से फिर सीड्स जो हैं, बीज जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं, और वो जो सीड्स नीचे गिर रहे हैं, यानी कि उड़ के इधर उधर जा रहे हैं या पानी के थ्रू इधर उधर जा रहे हैं, वो जहाँ भी जाएंगे अ न्यू लाइफ साइकिल बिगेन्स, उन सीड्स की मदद से एक नई लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। द प्लांट स्टार्ट्स लाइफ एज अ सीड, प्लांट्स हमेशा बीज से अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं, जैसे कि आपने इस लेबलिंग में देखा, विच जर्मिनेट्स एंड ग्रोस इनटू अ प्लांट, जो कि बढ़ते हैं, ग्रो होते हैं पौधे की सूरत में। द फुली ग्रोन प्लांट प्रोड्यूसेस फ्रूट, जो पौधा बढ़ जाता है सही तरीके से, वो फूलों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, नशुनमा पाना शुरू हो जाता है। द फ्लावर प्रोड्यूसेस सीड्स, फिर फूल जो है वो सीड्स, उसमें जो सीड्स ग्रो होते हैं उनमें फ्रूट, उनमें से फ्रूट्स निकलते हैं। द सीड्स जर्मिनेट और टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, और फिर वो जो सीड्स हैं जब वो गिरते हैं पानी या हवा की मदद से या जानवरों की मदद से, वो जब इधर उधर जाते हैं तो वहाँ से एक न्यू लाइफ साइकिल पौधों की शुरू हो जाती है। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 48। बुक पेज नंबर 48 पे सबसे पहले आपके पास है चूज द करेक्ट आंसर के टू ऑप्शंस कौन से हैं आपके पास, ये आपके पास नोट्स में गिवन है। नाउ ओपन योर नोट्स बुक पे, नोट्स पेज नंबर इज 11 पे सबसे पहले है आपको गिवन है व्हाट डू फ्लावर्स ग्रो इनटू, फ्लावर्स किस में ग्रो होते हैं, नशुनमा पाते हैं, बर्ड्स में। टू ऑप्शन इज बर्ड्स, कॉम्पल में। विच ऑफ दीज आर रूट्स, इनमें से रूट्स कौन से हैं, कैरेट्स, कैरेट्स मीन गाजर। व्हाट डज द सीड नीड टू ग्रो, सीड को, बीज को ग्रो होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत होती है, गुड सॉइल, वाटर, सनलाइट एंड एयर, यानी कि अच्छी मिट्टी, पानी, सूरज की रोशनी और हवा। विच ऑफ दिस हैज़ द लार्जेस्ट सीड, कौन किस फल में सबसे बड़ा सीड होता है, बीज होता है मैंगो। विच ऑफ दिस वेजिटेबल्स इज रियली अ फ्रूट, कौन से वेजिटेबल सब्जियां हैं जो असल में फल हैं, टोमेटो। इसी से नीचे आपके पास है फाइंड द ओड वन आउट इन ईच लिस्ट बिलो, इनमें से आप वो बताएं जो इनसे बिलोंग नहीं करते, यानी कि जिंजर, पोटैटो, ऑनियन, तो इसमें डिफरेंट क्या है, स्वीट पोटैटो। चेरी, पीच, मैंगो, ऑरेंज, तो इसमें डिफरेंट क्या है, चेरी। रॉक, वाटर, सनलाइट, एयर, डिफरेंट वर्ड इज रॉक। कैरेट, टर्निप, रेडिश, कॉलीफ्लावर, डिफरेंट वर्ड इज कॉलीफ्लावर। लेट्यूसी, टर्निप, टोमेटो, पोटैटो, लेट्यूसी। इसी से नीचे आपके पास मैच द फॉलोइंग है। टोमेटो, टोमेटो आपका क्या है, फ्रूट है। कैरेट, कैरेट क्या है, रूट है। पी आपकी क्या है, सीड है। लेट्यूसी आपकी क्या है, लीफ बर्ड है। कॉलीफ्लावर आपका क्या है, फ्लावर बर्ड है। ऑर्डर द स्टेप्स ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट बाय नंबरिंग देम, ये आपने जो नंबरिंग देनी है, ये आपकी जो पीछे लेबलिंग गिवन है आपने उसमें से देख के देनी है कि द प्लांट फ्लावर्स, प्लांट फ्लावर्स कौन से नंबर पे है, 3। द फ्रूट रिलीजेस सीड्स, फ्रूट जो रिलीज करते हैं सीड्स, बीज, वो कौन से नंबर पे है, 5। द प्लांट ग्रोथ, जो प्लांट नशुनमा पाते हैं वो कौन से नंबर पे है, 2। अ न्यू लाइफ साइकिल बिगेन, जब एक नई लाइफ साइकिल बिगेन होती है तो वो कौन से नंबर पे है, 6। द फ्लावर प्रोड्यूसेस फ्रूट, जब फूल प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं फलों को, वो कौन से नंबर पे, 4। द सीड जर्मिनेट्स, जब सीड जर्मिनेट या अपनी के फूटता है, उगता है, तो वो कौन से नंबर पे है, 1। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन आंसर्स, इन विच पार्ट ऑफ अ प्लांट डू सीड्स ग्रो, प्लांट यानी कि पौधे के कौन से हिस्से में सीड जो है नशुनुमा पाते हैं। द सीड ग्रोस इनटू अ फर्टिलाइज प्लांट ओवरी, फर्टिलाइज प्लांट के हिस्से में, फर्टिलाइज ओवरी के हिस्से में ये ग्रो करते हैं, नशुनुमा पाते हैं। व्हाट डज अ सीड नीड टू ग्रो इनटू अ प्लांट, सीड को, बीज को क्या ज़रूरत होती है प्लांट में ग्रो करने के लिए, नशुनुमा पाने के लिए। अ सीड नीड्स वाटर, सनलाइट एंड एयर टू ग्रो इनटू अ प्लांट, उसको पानी, सूरज की रोशनी और हवा की ज़रूरत होती है पौधे में बढ़ने के लिए। व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स आर पीस, कौन सी सब्जियां मटर हैं। ब्रॉड बीन्स आर पीस, ब्रॉड बीन्स यानी कि फलियां। व्हाट आर अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड, अंडरग्राउंड स्टेम्स, अंडरग्राउंड तने कौन से हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अंडरग्राउंड स्टेम्स आर कॉल्ड रूट्स, उनको जड़ें कहा जाता है। व्हाट आर दीज डिफरेंट वेज इन विच सीड्स कैन बी डिस्पर्स, कौन से डिफरेंट मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे सीड्स जो हैं, बीज जो है मुंतशिर होते हैं। सीड्स आर डिस्पर्स थ्रू एयर, सीड्स जो है मुंतशिर होते हैं हवा से, वाटर पानी से, एनिमल जानवरों के थ्रू, एंड थ्रू ह्यूमन बींग्स और इंसानों के ज़रिए। व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच
विच अ सीड कैन बी प्लांटेड, कौन से वो मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे सीड को यानी कि बीज को बोया जाता है। द वेज थ्रू विच सीड्स कैन बी प्लांटेड, वो तरीके जिनसे सीड्स को प्लांट किया जाता है। ग्रेविटी, विंड, वाटर, बाय एनिमल्स। क्वेश्चन आंसर के नीचे ही आपको एक टेबल गिवन है, आपको ऊपर नेम्स गिवन है, आपने उनके नीचे एग्जांपल्स देनी है कि इन अ टेबल लाइक द वन शोन बिलो लिस्ट द नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स अंडर द हेडिंग्स। ये हेडिंग्स आपको गिवन है, इनके नीचे आपने वेजिटेबल्स का नेम देना है। जैसे कि सबसे पहले आपके पास है लीफ वाली वेजिटेबल यानी कि पत्ते वाली वेजिटेबल कौन सी है? कैबिज, बंद गोभी। लीव्स कौन से पत्ते कौन से? स्पिनच, पालक। स्टेम्स तने कौन से? शुगर केन। रूट्स, कैरेट्स। फ्लावर बर्ड्स, कलीफ्लावर। ट्यूबर्स ज़मीन दो सब्जियां, पोटैटोज। सीड्स, पीच, बीन्स और पीस यानी कि फलियां और मटर। बल्ब्स, ऑनियन। फ्रूट्स डेट आर वेजिटेबल्स, वो फ्रूट्स जो सब्जियां हैं, टोमेटोज, चिली, टमाटर और सब्ज मिर्च। सीडलिंग्स कौन सी जो नए पौधे से नशोनुमा पाते हैं? टोमेटो यानी कि टमाटर और पम्पकिन। इसी के साथ आपका साइंस का लेक्चर ख़त्म होता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। हमारा नेक्स्ट का लेक्चर जो आज है वो है सोशल स्टडी का। सोशल स्टडी के हमने प्रीवियस लेक्चर में ट्रांसलेशन और वर्ड्स फिनिश किए थे। चैप्टर नेम सर्विसेज में खिदमत। आज जो आपकी डायरी है सोशल स्टडी की वो यूनिट 6 है, उसका पेज नंबर 32 पे क्वेश्चन A+B जो कि आपने बुक पे ही लर्न करने हैं। आज जो आपको रीड करना है वो है, इसकी जो हाफ ट्रांसलेशन रहेगी थी पहले वो करेंगे हम। Have you seen how an ambulance races through the traffic to take a sick or injured person to the hospital? क्या आपने कभी देखा है कि एम्बुलेंस कैसे तेज़ी से ट्रैफिक में से गुजरती है और बीमार और ज़ख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाती है? Other drivers must always give way to an ambulance so that it can save a patient life. दूसरे ड्राइवर्स को चाहिए कि वो उसको रास्ता दें ताकि वो पेशेंट यानी कि मरीज़ की ज़िंदगी बचा सकें। क्लिनिक्स आर यूजली मच स्मॉलर देन हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स आमतौर पर हॉस्पिटल से छोटे होते हैं। अ क्लिनिक इज़ अ प्लेस यू गो टू व्हेन यू आर नॉट वेल, क्लिनिक एक ऐसी जगह है जहां आप जाते हैं जब आप बेहतर महसूस ना करें। इन अ स्मॉल क्लिनिक, एक छोटे क्लिनिक में देयर इज यूजली ओनली वन डॉक्टर, वहाँ पे मोस्टली आमतौर पर एक ही डॉक्टर होता है। इफ़ यू नीड टू हैव एन इंजेक्शन, अगर आपको इंजेक्शन की ज़रूरत हो और चेकअप की ज़रूरत हो, देन यू कैन सी योर डॉक्टर एट अ क्लिनिक, तब आप अपने डॉक्टर को क्लिनिक पे जाके दिखा सकते हैं। सोशल वेलफेयर सर्विसेज, सोशल यानी कि माशरती फलाही खिदमात। पीपल हु प्रोवाइड फ्री हेल्प एंड केयर टू द पुअर, वो लोग पीपल हु प्रोवाइड फ्री हेल्प एंड केयर टू द पुअर एंड नीडी आर डूइंग अ सोशल सर्विस, वो लोग जो फ्री में लोगों की मदद करें, उनकी देखभाल करें, ज़रूरतमंदों की और गरीबों की मदद करें, वो माशरती खिदमात सर अंजाम देते हैं। इन टाइम्स ऑफ एक्सीडेंट, हादसात के औकात, और व्हेन इंजरीज आर कॉज्ड बाय फायर्स, और अगर कहीं आग और वहाँ पे लोग ज़ख्मी हो जाएं, और व्हेन नेचुरल डिज़ास्टर्स, और कुदरती हादसात रोनमा जब हो जाएं, सच एज जैसे कि अर्थक्वेक्स, ज़लज़ले, स्टॉर्म्स तूफ़ान, एवलेंचेस बर्फ़ या मिट्टी का तूफ़ान, एंड फ्लड्स मीन सैलाब अगर वाक़या हो, रोनमा हो। सोशल वेलफेयर सर्विसेज ऑफर हेल्प एंड सपोर्ट, ये सर्विसेज, ये माशरती खिदमात जो हैं लोगों को अपनी मदद और अपना सहारा पेश करते हैं। इसी से नीचे आपके पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपके नोट्स पे गिवन है। नोट्स के आपको पेज नंबर 14 पे ये क्वेश्चन आंसर्स गिवन है। हु माइट यू फाइंड द वर्किंग एट द फॉलोइंग प्लेसेस, ये जो नेम्स आपको गिवन है इनमें कौन से लोग काम करते हैं? फायर स्टेशन में कौन काम करता है? पुलिस स्टेशन में कौन काम करता है? हॉस्पिटल में कौन काम करता है? फायर ब्रिगेड, आग बुझाने वाले। पुलिस स्टेशन में सोल्जर्स यानी कि सिपाही, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स। नीचे सेकंड क्वेश्चन है आपका, हैव यू सीन अ फायर इंजन और एन एम्बुलेंस ऑन द रोड, क्या आपने कभी फायर इंजन, आग बुझाने वाली गाड़ी और एम्बुलेंस को रोड पर देखा है? वेयर डू यू थिंक इट वाज गोइंग, आपके ख्याल से वो कहाँ जा रही होंगी? यस आई हैव सीन, जी हाँ मैंने देखा है। इट वाज गोइंग टू द हॉस्पिटल, वो अस्पताल जा रही होती हैं। व्हाट वर्क डू द पुलिस डू, पुलिस क्या काम करती है? देयर वर्क, उनका काम है, इज़ टू कीप अस एंड आवर प्रॉपर्टी सेफ, यानी कि वो हमारी और हमारी जायदाद की हिफाजत करें। इसी से नेक्स्ट आपके पेज नंबर 32 जो आपकी डायरी पे आज गिवन है, उसका ए और बी पार्ट, ये भी आपके पेज नंबर 14 पे आपको गिवन है।
पेज नंबर 32 पे गेस हु दे आर, ये आपके पास डेफिनेशंस होंगी छोटी छोटी, उसमें आपने उनको पढ़ के रीड आउट करके बताना है कि ये काम कौन से लोग करते हैं, सर अंजाम देते हैं या करते हैं। कीप्स अस सेफ, जो हमें महफूज रखें। अरेस्ट लॉ ब्रेकर, जो कानून तोड़ें उन्हें गिरफ्तार करें, तो वो कौन से लोग हैं, पुलिस। सेकंड, क्लिनिक में काम करते हैं, लुक्स आफ्टर पेशेंट, और पेशेंट्स की देखभाल करते हैं, वो कौन से लोग हैं, नर्सेज। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है क्लिनिक सीज पेशेंट्स, क्लिनिक में होते हैं और पेशेंट्स को देखते हैं, वो कौन काम करते हैं, डॉक्टर्स। वेयर्स अ हेलमेट, हेलमेट पहनते हैं। रेस्क्यू स्ट्रैप्ड पीपल, और जो लोग कहीं फंसे हों उन्हें बचाते हैं, वो कौन लोग हैं, फायर फाइटर्स। इसी तरह लुक्स आफ्टर द लॉ, पुलिस स्टेशन, यानी कि जो लोग पुलिस स्टेशन में कानून की देखभाल करें, वो कौन से लोग हैं, पुलिस। हॉस्पिटल इज़ नॉट अ डॉक्टर, यानी कि जो लोग अस्पताल में काम करते हों लेकिन वो डॉक्टर ना हो, तो वो कौन से लोग हैं, नर्सेज। फिर हॉस्पिटल में हो सजेस्ट मेडिसिन, जो आपको अद्वियात सजेस्ट बताएं कि आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है, तो वो कौन से लोग हैं, डॉक्टर्स। ट्रेवल्स इन अ फायर इंजन, रेड फायर इंजन में जो ट्रेवल करते हैं, सफ़र करते हैं। यूसेज लॉन्ग हॉसेज, यानी कि लंबे पाइप इस्तेमाल करते हैं, वो कौन से लोग हैं, फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड मीन आग बुझाने वाले। इसी से नीचे आपके पास बी पार्ट है, द डैश डायरेक्ट द ट्रैफिक ऑन द रोड्स, कौन से लोग हैं जो रोड्स पर, सड़क पर ट्रैफिक बर रास्त करते हैं, यानी कि दुरुस्त करते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले। इफ़ देर इज़ अ डेंजरस फायर इन योर हाउस, अगर आपके घर में एक खतरनाक किस्म की आग लग गई है, द डैश कैन बी कॉल टू पुट इट आउट, तो आप किसको बुलाएंगे उसे बुझाने के लिए, फायर फाइटर, आग बुझाने वालों को। पीपल हु प्रोवाइड फ्री हेल्प टू द पुअर, वो लोग जो फ्री में मदद करते हैं गरीबों की। आर डूइंग अ डैश, वो क्या काम करते हैं, सोशल सर्विस, माशरती खिदमत। पीपल हु नीड अर्जेंट मेडिकल अटेंशन, जिन लोगों को अर्जेंट यानी कि ज़रूरी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। आर रश टू अ डैश एंड डैश, उनको किस में और कहाँ ले जाया जाता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और किस में, एम्बुलेंस में। A firefighter wears a dash to protect his head and neck. Firefighter यानी कि आग बुझाने वाले अपने सर और गर्दन को बचाने के लिए क्या पहनते हैं, उसकी हिफाजत करने के लिए, हेलमेट। इसी के साथ आपका स्टडी का लेक्चर ख़त्म होता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है मैथ्स का। हम यूनिट 3 फ्रैक्शंस कर रहे हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में। आज हम ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस और एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अपना पिछला रिवाइज करते हैं कि हमने उसमें क्या पढ़ा था, तब हमसे ऑर्डरिंग हमें अगेन पता चलेगा कि हमने ऑर्डरिंग कैसे करनी है। हमने पढ़ा था कि जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, द ग्रेटर द न्यूमिरेटर, कि जिसका न्यूमिरेटर ग्रेटर होता है, द ग्रेटर इज़ द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन, उसकी जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन की वो ग्रेटर होती है जिसका न्यूमिरेटर बड़ा होता है। और अनलाइक फ्रैक्शंस में हमने पढ़ा था कि जिसकी न्यूमिरेटर सेम होता है, जिसका न्यूमिरेटर सेम होता है, द स्मॉलर द डिनोमिनेटर, तो उसका डिनोमिनेटर जिस साइड उसका फिर छोटा होगा, जिसके ऊपर न्यूमिरेटर सेम थे उसका जो पहला डिनोमिनेटर छोटा होगा वो हमारा ग्रेटर वैल्यू होगी फ्रैक्शन की। आइए चलते हैं ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। नाउ ओपन योर पेज नंबर 114। ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन में आपने पढ़ा है 2 क्लास में भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग फ्रैक्शन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ चलना। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने पढ़ा है मीन्स अरेंजिंग फ्रैक्शन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ चलना। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या है? असेंडिंग ऑर्डर अभी हमने पढ़ा कि छोटे से बड़े की तरफ। अब ये आप देखेंगे ऊपर इसका न्यूमिनेटर जो है वो छोटा है, डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, तो आपने इसको असेंडिंग करना है छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटा आपके पास 1/8, फिर उसके बाद 2/8, फिर 3/8 और फिर 5/8। इसी से नीचे हमने पढ़ा था कि जिनका न्यूमिनेटर ऊपर सेम होगा, न्यूमिनेटर जिनका ऊपर सेम आ जाता है और उनका डिनोमिनेटर नीचे डिफरेंट आ जाता है, तो तब आपकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी फ्रैक्शन की वो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। जैसे कि सबसे पहले आपकी यहाँ पे असेंडिंग आप कर रहे हैं और इसका आपने देखा कि न्यूमिनेटर जो है वो सेम है और नीचे डिनोमिनेटर डिफरेंट है। आपने असेंडिंग पढ़ा था,
छोटे से बड़े की तरफ। तो यहाँ पे इसका उल्ट जब हम करेंगे तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, आपकी असेंडिंग होगी फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आएगा 1/6, फिर 1/4 और फिर 1/2। इसी तरह अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करें कि अगर आपके पास ऊपर न्यूमरेटर यहाँ पे छोटा होता तो आप डिसेंडिंग को बड़े से छोटे की तरफ ही करते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे देखा कि न्यूमरेटर आपके पास ऊपर सेम है और डिनोमिनेटर नीचे डिफरेंट है, तो यानी कि आपने डिसेंडिंग का उल्ट कर दिया, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ आप लेके चला। तो सबसे पहले छोटा कौन सा 1/3, फिर 1/4 एंड देन 1/10। इसी से रिलेटेड आपके पास एक्सरसाइजेस हैं जो कि आपने बुक पे ही डन करनी है। नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन क्या है, आपने अवर फॉर्म में तो पढ़ा है कि इसको कैसे करनी, पार्ट्स करने हैं, दिस आपके पास क्वेश्चन आए ऐड करें, मतलब 1/4 प्लस 2/4, तो इसको ऐड कैसे करना कि जो नीचे आपके पास सेम वैल्यू है वो एज इट इज सेम, अगर हम इसका एलसीएम भी लें तो 4 ही आता है, तो वो एज इट इज सेम आपके पास जाएगा। बीच में प्लस का साइन है तो आपने ऊपर वाली यानी कि न्यूमरेटर जो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज हैं उनको आपने ऐड करना है और आपको पता चल गया, आपके पास आंसर आ गया 3/4 ऐड करके। इसी से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं जो कि आपने बुक पे ही डन करने हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन क्या है फ्रैक्शंस की, सब्ट्रैक्शन में भी आपके पास डिनोमिनेटर सेम होगा, बीच में माइनस का साइन है, तो इसका एलसीएम भी लिया तो आपके पास 6 ही आना है, तो एज इट इज सेम आपने 6 लिख दिया। जब आपने माइनस किया 5 में से 2 तो आपके पास 3/6 आ गया। सेम इसी तरह 8 एज इट इज आ गया, 7 में से -2 किए तो आपके पास 5/8 आ गए। आपने ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को घर में रफ रजिस्टर और नीट कॉपी पे प्रैक्टिस करने हैं, और इसी के साथ आपके 3rd जून के लेक्चर खत्म होते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।